चलिए प्यारे बच्चों, बउआ, जब आपका अंत हुआ था आखिरी क्लास में, उस दौरान हम लोगों ने, यहाँ फोकस कीजिएगा, हमने चर्चा किया था किसी विषय वस्तु के बारे में। एक चीज हमारे सामने सबसे पहले उभर के आई। क्या आई, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उभर के ये आई कि हमारे पास प्रतिरोध होता है। क्या होता है बुआ? कोई एक वायर है, सुन लीजिए, क्योंकि अभी मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, बीच में हल्ला गुल्ला हमको नहीं चाहिए। यहां पर मैंने बैटरी लगाया, ठीक है, और मैंने इस बैटरी से करंट दिया, ठीक। तो इस बैटरी की वोल्टेज कितनी मान के चलो भी। अच्छा, इसकी करंट कितनी आई, और इसका प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध कितना होगा? और ये करंट को रोक रहा होगा। प्रतिरोध क्या करता है? करंट को हिचका, हचका क्या मतलब? क्या है? गाड़ी को रोक रहा है, गाड़ी को रोक रहा है। तो आपको पता है कि करंट मतलब कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी को तुम रोक रहे हो, मतलब कि ऊर्जा का तुम ह्रास कर रहे हो। और ऊर्जा की नहीं तो उत्पत्ति होती है, नहीं तो तुमने जो ऊर्जा का ह्रास किया है, वह ऊर्जा इसमें उष्मा के रूप में बाहर निकलेगी। किसके रूप में बाहर निकलेगी? उष्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट। क्या कहते हैं बुआ? ठीक। तब एक सवाल आया, कितना उष्मा निकलेगा? क्योंकि आप एक बात समझिए, तार से भी उष्मा निकल रहा है, आयरन वाला तार से भी उष्मा निकल रहा है, टंगस्टन वाला बल्ब से भी उष्मा निकल रहा है। उष्मा तो सब जगह से निकल रहा है। कहीं पे उष्मा ज्यादा निकलता है, हीटर में ज्यादा निकलता है, लेकिन हमारे तार में। तो ये सब चीज जब तक नहीं जानोगे, जब तक इस पर रिसर्च नहीं होगा, कैसे पता चलेगा किस तार का इस्तेमाल गर्मी देने में करना है और किस तार का इस्तेमाल गर्मी देने में नहीं करना है। तो इसी के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था जूल। क्या नाम था बुआ? जूल। हाँ, नहीं सुने? बल का ऐसे मात्रक जूल, ठीक है ना। जूल का तापीय प्रभाव, कौन सा प्रभाव? प्रभाव संबंधी, ठीक है। जूल का तापीय प्रभाव संबंधी नियम, उसको बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग करंट। जूल लॉ ऑफ, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक। तो ये जूल लॉ क्यों बना है? क्या आपको कारण समझ में आ रहा है क्यों बना? इसको निपटाने के लिए, ठीक है। अब सवाल आता है, जूल लॉ ने क्या नोटिस किया? तो सुनिए, जूल साहब ने नोटिस किया, जो हीट इससे उत्पन्न हो रहा है, जो उष्मा इससे उत्पन्न हो रहा है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत फास्ट बोल करके वो मैं नहीं करूँ, बहुत शांति से आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। जो इससे क्या उत्पन्न हो रहा है बुआ? उष्मा। क्या देखा गया, जूल साहब ने क्या देखा? वह उष्मा डायरेक्टली इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा कितना गया स्क्वायर के साथ, ठीक। जैसे आप सोचो, 220 वोल्ट से करंट जा रहा होगा और 440 वोल्ट से, मतलब कि 10 एम्पियर करंट जाए, 20 एम्पियर करंट जाए, बताइए किस में ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा? जिसमें ज्यादा करंट जाएगा उसका तार ज्यादा गर्म होगा। तो बेसिक सी बात है, करंट के क्या है बुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर वाले फैक्टर के साथ, ठीक है। जैसे अगर करंट 1 एम्पियर जा रहा है तो हीट 1 के फैक्टर से बदलता था। करंट 2 जा रहा है तो हीट 2 से नहीं बदलता था, हीट 4 से बदलता था। ये 3 जा रहा है तो ये 4 जा रहा है तो इतना बात उसको प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि लग रहा है ये डायरेक्टली नहीं होगा बल्कि स्क्वायर के साथ डायरेक्टली होगा। 2 का 4 कर रहा है, 3 का 9 कर रहा है, 4 का 16 कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? अच्छा, दूसरा, अब बोला गया पहला, दूसरा बोला गया, ठीक, प्रतिरोध के। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा करंट को उतना अधिक रोकेगा, जितना अधिक रोकेगा तो अपनी ऊर्जा क्या करेगा? वो उतना चालू रहेगा। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें भी क्या होगा? ज्यादा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा, आप खाली हीटर का स्विच ऑन करके ऑफ कर दीजिएगा तो गर्म हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? लंबे समय तक करंट देना पड़ेगा। तो समय जितना ज्यादा दोगे हीट उतना ज्यादा होगा, ठीक है।
अब इस तीनों को एक कर दोगे, समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा, तो हमारे पास जो h का फॉर्मूला आएगा वो आएगा h प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर इंटू टी। और समानुपाती हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाने की जरूरत, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर बचता उसका नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहां से लिख दे आई स्क्वायर आर टी। तो इसी नियम को हम लोग बोलते हैं जूल का नियम। किसका नियम हुआ? जूल का नियम। ठीक है, क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत इतना समझने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉरी परिभाषा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या परिभाषा लिखोगे बुआ? जूल के नियम का जूल का तापीय प्रभाव लिखो तो, हेडिंग दो। हाँ, जूल का तापीय प्रभाव संबंधी नियम। श्याम, तो पाई ना तो बुआ, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला टेस्ट दिए थे कल परसों जो हुआ था, सन्नी वाला वाला? अच्छा, क्वेश्चन बनाए थे, बना था? ठीक है। बढ़े लिखवाए, लिखो तो। इस नियम के अनुसार एमर्स वाला कॉपी चेक कर देना। ठीक है, मैं फोटो भेज दे रहा हूँ। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक से, धारावाही समझते हो ना, जहां से विद्युत धारा प्रवाह हो, किसी धारावाही चालक से, वो पंखा चला दो, गर्मी लग रहा है, ऊपर खाली कर दो, हो गया। किसी धारावाही चालक से, किसी धारावाही चालक से उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है प्रवाहित धारा के वर्ग, प्रवाहित धारा के वर्ग, प्रवाहित धारा के वर्ग, कौमा प्रतिरोध, कौमा प्रतिरोध, कौमा प्रतिरोध, और प्रतिरोध और समय का, और समय का। इस नियम को जूल का नियम कहते हैं। लिखो ना, जूल का नियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जूल का नियम कहते हैं। किसका नियम हुआ? जूल का। ठीक है, अब एक काम करो, ये पहले इस पिक्चर को बनाओ, ठीक है, और उसके बाद ये लिखो।
लिखिए। हम्म, देखो विद्युतीय ऊर्जा क्या कहते किसे कहते हैं? पहले एक बार लिख लो, उसके बाद लिख पाते हैं। कल लास्ट क्लास है इसका, कल खत्म हो जाएगा। देखिए, क्या लिखे बउआ? विद्युत ऊर्जा। तो लिखिएगा, लिखिए तो, विद्युत ऊर्जा में देखो बुआ, एक आवेश का, एक आवेश के द्वारा जो कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है बुआ? कार्य। कार्य ही तो ऊर्जा है। आवेश के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? तो लिखिएगा, आवेश द्वारा परिपथ में किए गए कार्य को, आवेश द्वारा परिपथ में किए गए कार्य को, आवेश द्वारा परिपथ में किए गए कार्य को, आवेश द्वारा परिपथ में किए गए कार्य को विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। आप देखो क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखो, ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा, ही उष्मा है, उष्मा ही ऊर्जा है। मैं बोलता उष्मा ऊर्जा का रूप होता है। तो आप बताइए, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलिएगा, अभी ना लिखवाए हैं, आई स्क्वायर आर टी। देखिए सिर्फ एक यही फॉर्मूला नहीं आता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो ई बराबर, अच्छा क्या लिख सकता हूं? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई, और आई आर को भी लिख सकता हूं। ऑब्जेक्टिव के लिए एक यही फॉर्मूला हो सकता है। अगला एक फॉर्मूला बउआ, ये आई बराबर, आपको पता है भी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर हो सकता है भी बटे आर, बोलना, और बगल में क्या है, भी टी। तो बताइए एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्या? तो एक इतना सा, एक बार में इतना सत्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आप इसका उतार लीजिए फॉर्मूला, ठीक है ना, विद्युतीय ऊर्जा का। नारायण नारायण। डेढ़ फिर नहीं आई है, डेढ़ फिर नहीं आई है, डेढ़ फुटिया।
गई नहीं अभी तक। चलो बउआ, आप एक सवाल, विद्युतीय ऊर्जा लिखो तो। ये एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अदिश, क्योंकि इसके पास कोई दिशा, ऊर्जा अदिश राशि हो तो लिखिएगा यह एक अदिश राशि है। लिख लिए, एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला पॉइंट, एस आई मात्रक। तो बोलिए एस आई मात्रक क्या होगा? जूल। क्या होता है बउआ? जूल। लिख लीजिए जूल, लिख लिए जूल। सीजीएस मात्रक, अर्ग। हो गया। अच्छा, हम ऊर्जा बेचते हैं ना, विद्युतीय ऊर्जा नहीं बिकता है, नेपाल हमको बेचता है, हम नेपाल को बेचते हैं, तो होता है ना। लिखिएगा व्यापार का मात्रक, अगला पॉइंट में, व्यापार का मात्रक। देखो चूंकि ये इंग्लिश में बना हुआ है, इसलिए आपको भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ ट्रेड। अब सुनो, बोर्ड का मतलब होता है संस्थान, जैसे बिहार बोर्ड है ना, बोर्ड मतलब संस्थान। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। व्यापार के लिए जो एक संस्थान बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, BOT, बॉट। ये शब्द इस्तेमाल करेगा आपको, तो इसका हिंदी में कैसे लिखा हुआ बताओ, ये तो यही बना हुआ है। तो अब क्या होगा सुनेगा, एक बॉट बराबर कितना होता है? तो कहता है एक बॉट बराबर एक यूनिट होता है, नहीं सुनते होंगे? एक यूनिट लाइन जला ले ले, एक यूनिट के 6 रुपया लगता है, 8 रुपया लगता है, नहीं सुनते होंगे? तो ये जो बॉट क्या है, यूनिट क्या है? तो आज सुनिएगा, एक बॉट बराबर कितना बोलते हैं, और एक यूनिट में होता है 1 किलो वाट आवर। अब सवाल है, 1 किलो वाट आवर में कितना होता है? तो देखो, 1 किलो में होता है 1000, 1 वाट में होता है 1 जूल/1 सेकेंड, और 1 आवर में होता है कितना सेकेंड? कि 60 बोल रहे हैं रे? तो आप बताइए, 1 किलो वाट आवर में आ जाएगा 36.5। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3.6? और 6 को 0, ये जूल है, और ये भी क्या है? तो आज के बाद कोई पूछेगा 1 किलो वाट आवर, या इसी को क्या बोलेंगे, एक इकाई, ना बोलते एक यूनिट, या उसी को बोलेंगे एक बॉट। तो बताइए कितना होगा बुआ 1 किलो वाट आवर में? इतना बात समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसे। यही तो छोटी छोटी बातें हैं जो छुच्छे ऑब्जेक्टिव है, वो सब कुछ नहीं, सीधे छुच्छे ऑब्जेक्टिव। देखते देखते हम लोग तीसरा भी खत्म कर दिए ना। चलिए, जो खेल है, आप तीनों को चैप्टर का खेल है, हाँ 3 गो का, चौथा, पांचवा, नौवा, बस। उसके बाद फिजिक्स तो सीधे साइंस है, 5 दिन 6 दिन में वो खत्म होता है चैप्टर। पांचवा में चुंबक, छठा में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और एगो है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश के। वो खत्म हुआ, उसके बाद तो 6 दिन 7 दिन 4 दिन, 6 दिन 7 दिन 4 दिन, बस। हम्म 6 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन, इस तरह से। फर्स्ट तो बेस है ना भाई। एक बच्चा जब सीखता है कखा ग तो 3 साल लगता है उसको सीखने में, देखता है LKG नर्सरी, तो लेगा 3 साल में कखा ग सीखा है, तो साला आते क्या सीखेगा, ये ना होता है। तो
एगो तुम एगो नया नया चीज देखा है, हम आज इस चीज को नोटिस किए हैं। नर्सरी क्लास से लेकर के और 10वां क्लास के माँ बाप सब हाथ पकड़वा के जो स्कूल पहुंचाना होता है वहां अथी पे, बस स्कूल, बस वाला स्कूल, बस सीबीएसई वाला सबके कितना परेशान रहता है। तैयारी करवाओ, ये करवाओ, ड्रेस कहाँ है, ये कहाँ है, टिफिन कहाँ है, अभी तक ये नहीं खरीदा है, स्कूल नहीं खरीदा है, ड्रेस नहीं खिंचाया, ये नहीं सूखा, वो नहीं सूखा, स्कूल में नहीं जाने देंगे, स्कूल का फीस भेजो, ये करो वो करो, बहुत परेशान है। इंटर में साला झांकने भी आता है कोनो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसमें आदमी का बाल बच्चा यहाँ से जीवन में कुछ करेगा, कॉलेज जाएगा, कभी देखने भी आता है कि हमारा बाल बच्चा कॉलेज गए है न गेल है, कभी मिलने जाते हैं टीचर से, जाते हैं, पैसा दिलक है कि ना दिलक है कि क्या है, सुतल है, खाली रिजल्ट के दिन बोलेगा फलावा है, भागले यहाँ से। मतलब 2 साल में इतना खतरनाक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बाल बच्चा को देखने भी एक बार नहीं आया है, खाली रिजल्ट ढूंढने आएगा, ये प्रोसेस में साथ नहीं है, खाली रिजल्ट ढूंढने में साथ आएगा। अगर बेटवा अच्छा कर जाएगा, मैं बेटे ने ठीक था, बेटा बहुत मेहनत किया था, टीचर सब क्या है, सब तक कैसे पढ़ाता है, एक के इसमें पढ़ाता है, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते लोगों का हालत उड़ रहा है, एक के नियन पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। जिस दिन अच्छा कर जाएगा, हमारे साइड कर देगा, मेरे को स्कूल का नाम आना चाहिए, गार्जियन को मिठाई खिलाते हुए। ठीक है ना, हम लोग फोन करेंगे, ए तो सर जी का ना प्रचार होते, हमरा कथी मिलते, समझ रहे हैं, वैसे हमारे प्रचार होते, बुझा रहे हैं, अभी मेहनत करी तो हमारे प्रचार ना हो रहा है, तैयार तो मास्टर होते। ठीक है ना, ऐसा ऐसा लोग आ गया है, तो क्या कीजिएगा, ठीक है ना, जाने दीजिए। क्या है, मेरे साथ क्या होगा, हम किसी का पोस्टर नहीं साटते, देखा है किसी का पोस्टर, बिहार टॉप किए फिर भी उसका पोस्टर साटे हुए हैं, जिला टॉप किए किसी का पोस्टर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साट देंगे ना तो क्या लगेगा, देखो घमंड। हमारे हाथ में माँ सरस्वती का विद्या है, विद्या ददाति विनयम, हमारा जो कार्य है हम समर्पित कर देते हैं। आपकी इच्छा है तो गंगा में डुबकी लगाइए, नहीं इच्छा है तो आप चले जाइए। ठीक है ना, बस आपका ईमान जानता होगा जो पढ़ेगा, अभी तो नहीं, जब पास कीजिएगा तब सब कुछ फ्रेश दिखाई देता है कि किसने मेरे साथ क्या किया, अपना भाई बहनों कहाँ भेजना है, बस इतने वो अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, इतने काम करना है, बाकी दुनिया भर में जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक सवाल है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये वाला करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया इसका बीमा क्या होगा, तो ऊर्जा का बीमा बच्चा बच्चा जानता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास आएगा बच्चों विद्युतीय शक्ति। हेमा शक्ति दे, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। कौन सा पावर, लिखिए। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं क्या हम लोग आगे की ओर? तो प्यारे बच्चों, P बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे तुम बॉल लगाए, बॉल है 100 वाट का, बॉल कितना वाट का है, तो वाट तो शक्ति होता है इसका। अब इसका मतलब हुआ 100 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में खत्म कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विद्युतीय ऊर्जा की खपत जो प्रति इकाई सेकेंड में हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो लिखिएगा, किसी परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा के परिपथ विद्युतीय ऊर्जा के किसी परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा खपत के दर को, किसी परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा खपत की दर को, विद्युतीय ऊर्जा खपत की दर को, विद्युतीय ऊर्जा खपत की दर को, विद्युतीय ऊर्जा खपत की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। कौन सा शक्ति कहते हैं बउआ, वैद्युत शक्ति। ठीक है,
इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं हम लोग? पी के द्वारा। लिखिएगा, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। बोलो बोलो, किसके द्वारा? अब बोल ना, बोल। हो गया। अब नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 50 वाट का बॉल है, इसे क्या मतलब होगा? 50 जूल 1 सेकेंड में खत्म होगा। 10 वाट का बॉल होगा। तो क्या इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो कृपया आप इसे उतारना चाहेंगे? उतार लीजिए। ये बातें बताई नहीं जाती। हम्म, क्या बात है। आग लगे बस्ती में, हम लोग रहेंगे मस्ती में। सुन लो, आज के बाद, कल परसों के बाद सीतामढ़ी में घुसेगा पागलपन। आप कोई संडे को बुलाया, कोई मंडे को बुलाया, कोई वो टाइम बुलाया, कोई ये टाइम बुलाएगा। हमारे से खोज लिया कोई आदमी कि फलना सर संडे को पढ़ा रहे, आप क्या नहीं पढ़ा रहे, तो बड़ी मार मारेंगे। हम संडे उंडे को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इसलिए क्योंकि शुरू में वो अपना काम ठीक से नहीं किया, तो बाद में अपना काम करता, तो ठीक आदमी हो गया। मतलब ये वही वाला बात हुआ, 9 बजे हमारा ड्यूटी खत्म होता है, तो 9 बजे तक आपका सारा काम ठीक से कर दिए नहीं। जो भर दिन सुतल था और जीतो को दिखाने के लिए 9 बजे से आप 10 बजे तक काम कर रहे थे, क्या बोला, वाह क्या काम किया है। तुमको ऐसा काम ही क्या करना पड़ेगा, तुमको 10 बज गया, तुम 9 बजे तक नहीं निपटाया अपना काम, ठीक है? इसीलिए याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम, क्लास शनिवार तक बस, ठीक है ना? धीरे धीरे लोड घटना चाहिए ना कि बढ़ना चाहिए, ठीक है? हाँ, टेस्ट बढ़ेगा। शनिवार के शनिवार पूरा रिवीजन का जो ऑब्जेक्टिव कैसे मार के चले जाते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन रिवीजन बढ़ेगा, पढ़ाई का लोड क्या होगा, घटेगा, ठीक है? प्यारे बच्चों, अगर मैं इसी जगह पर P बराबर क्या कर दूं, फॉर्मूला क्या है? और E का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, मैंने लिखवाया था, I² R × T। अब बट्टे क्या है, T। T से T कट जाएगा, तो आप बताइए एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक और फॉर्मूला याद है, V² R × T, याद आया? और बट्टे क्या है, T। T से T, तो क्या हो जाएगा? एक और था, VIT, ना था 3 गो फॉर्मूला वहां पर। T से T कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, VI। तो आप बताइए पावर का 3 फॉर्मूला, V² / R, I² R। कोई दिक्कत इसमें है तो हमको बता डालो, बोलो। तो लिख दो सारा फॉर्मूला, लिख डाल, इसमें छुच्छे ऑब्जेक्टिव है। हो गया क्या? अरे लिख लिया क्या? बोलिए। अब देखिए बउआ, हो गया, कोई दिक्कत? अब बउआ, इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, तो अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है, इसका यूज हम फिर अगली क्लासेस में सब कुछ करेंगे। बट इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, उसके लिए मेरा वाला असाइनमेंट निकाल दीजिएगा। मैंने जो आपको असाइनमेंट दिए थे ना,
हाँ है बुआ। चौथा नंबर सवाल देखो तो 2021 का है, बताइए। आई स्क्वायर आर इंटू, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं ये दिखा के बस इतना कंफर्म करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके अंदर पकड़ में है कि नहीं, कोई ज्यादा घुमा तो नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा, पेज नंबर से कर देख नहीं सकते हो यहाँ पर कितना है, हल्ला जो कर रहे हो। 1 वोल्ट किसके लिए होता था? 1 जूल बट्टा 1 कूलम। अच्छा, ये सब सवाल तो मैं बाद में करूंगा, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सब है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसको 11 नंबर बाद में, मैं सीधा सीधा भी क्वेश्चन खाली देख रहा हूँ। ये देखो, 60 वाट और 40 वाट में सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, ये सब कल। ठीक है ना, ये मैं सिंपल सिंपल आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है भाई, सारा खेल है। हाँ है, 21 नंबर। 2015, 16, 19, 21, 25। हर साल की बात ही। देखो बताओ तो, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। देखो आई का मान दिया हुआ है इसमें, आर का मान दिया है, भी का मान दिया है, टी का मान दिया है, तो भी स्क्वायर बट्टे आर इंटू टी। तो क्या इस तीनों से हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे? ठीक है, न्यूमेरिकल वाली कहानी वैसे भी कल देखेंगे, बस खाली एक बार बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, भी आई दिया है, टी दिया है, और भी दिया है, भी आई टी। 10 गुने 50 गुने 10, तो कितना हो जाएगा? भी आई टी 50 गुने 10 गुने, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 500। नहीं इसमें, अच्छा 15 है यहाँ पे, गलती से 50 दिया गया, हमसे गलती लिखने में हो गया है। तो कितना होता है? 15 गुने 10, 150। अब फिर 10 कितना हो जाएगा? 1500। वही तो कर है, गलती टाइप हो गया हमसे। ठीक है, किलो वाट आवर 2010, 15, 20, 25। किलो वाट आवर किसका होता है? एनर्जी। अभी ना लिख पाए हैं, लेकिन कई लोग क्या मार के भाग आता है? पावर, वाट देख करके। ठीक है ना। हम्म। हाँ, वो खाली क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया, टाइप करने वाला जो है ना, अब भागा था। क्या करोगे, क्या करेंगे हम लोग? ये सब हो जाएगा। 1 वाट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलम। अब बाकी तो क्वेश्चन हो ही गया आप लोगों को लगभग। कितना बात समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? अब क्वेश्चन सब है, लेकिन अब वो रेटिंग वेटिंग वाला सब है, तो मैं न्यूमेरिकल वाली कहानी के लिए इस पे कल मिलूंगा, ठीक है आपसे? तो इतना बात समझ में आ गया? तो चलिए, कल आपका अंत होगा, ठीक है ना, इस चैप्टर के साथ। फिर हम लोग अगली मुलाकात कब करेंगे बउआ? कल। और कल इसको अंत करके, और फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मतलब मंगलवार है ना कल? कल मंगलवार को खत्म करेंगे, तो बुधवार से लेकर के कहाँ तक? शुक्रवार तक हम लोग इसी पे काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव, ये सब वन शॉट ये सब करेंगे, ठीक है ना, 1 2 बार। ठीक है, चलिए। और कल से